सुन ले, कुछ काम कर दे। हमने प्रधानमंत्री के एप्लीकेशन भेजनी थी और उससे हमें लाभ मिलना था। एड्रेस कर दिया उस मंत्री के या मुख्यमंत्री के, तो होगी व्यर्थ। तो ये ओम नाम इसके साथ लगाकर इसका और काम बिगाड़ लिया इन्होंने। दूसरी बात रही, अगर यदि इस ओम नाम ना लगा के और भूर्भाव से शुरू करके इसका बार बार आवर्ती करते रहे, रिपीटेशन करते रहे, तो इससे लाभ क्या होगा? इसके अंदर लिखा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इस बिजली के गुण लिखे हो कहीं पे कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पंखा चलाती है। तो इसके गुण लिखे हैं ये। इसको चाहे श्लोक बना लो, इसकी चाहे कविता बना लो, चाहे इसका कोई भजन शब्द बनाकर ढोलक पीट के गा लो, चाहे सारंगी ठागा हारमोनियम बांध के गा लो, वो गुण चाहे वैसे बता लो कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेल से जल निकालकर सिंचाई कर देती है, और बिजली आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है। तो ये गुण तो उसके अंदर विद्यमान है। इसने एक बार पढ़ लो, चाहे इसने सारी उम्र बांच लो, वो गुण उसमें विद्यमान है। पर वो प्राप्त कैसे होंगे आपको? वो गुण प्राप्त कैसे हो, वो मेथड कौन सा है, वो भिन्न है। ये तो ज्ञान हो गया, ज्ञान यज्ञ है ये कि इस वस्तु में ये गुण है। अब वो प्राप्त कैसे हो वो गुण, उसके लिए सारा तरीका ही अलग है। उसके लिए उस ऑफिस का पता चाहिए जहां से वो कनेक्शन मिलता है, वहां फिर जाकर वो कहेंगे ये सफाई की सेवा हो, या फिर खाना फुल्के बनवाने की सेवा हो, मेरे भाई, मेरी बहनें, हम आज अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। आज भी हम संगत में सेवा करते हैं। आज भी हमारा परिवार भंडारे में सेवा करना या आश्रम में किसी प्रकार की भी सेवा, वो सारी सेवाएं करते हैं। आज भी मेरे बड़े भाई साहब और मैं, हमें जहाँ भी सेवा मिल जाती है वहाँ सेवा करते हैं, चाहे वो भंडार घर हो, चाहे आश्रम में कोई भी सेवा हो। आज भी हमारा बड़ा सौभाग्य मानते हैं हम दोनों भाई कि हमें परमात्मा ने सेवा का मौका दे रखा है। जब संत रामपाल जी महाराज पिताजी एक पोस्ट पर होते थे, एक जेई की पोस्ट पर होते थे, एक अधिकारी होते थे, उन्होंने भी कभी सेवाओं को छोटा बड़ा नहीं समझा। भंडार घर में सेवा करना, लैट्रिन बाथरूमों में सेवा करना, सफाई की सेवा करना, सब वो करते थे। वही प्रेरणा आज हमारे अंदर भी है। चाहे आश्रम में किसी प्रकार की सेवा हो, वो हमारा पूरा परिवार ये सेवाएं करता है। और हम अपने आप को ये भी नहीं मानते कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार से हैं, तो हम ये सेवाएं नहीं करेंगे। तो हमारे अंदर आज भी ये चीजें है नहीं कि हम कोई भी ये सेवा छोटी है, ये सेवा बड़ी है। तो हम सभी सेवाएं करते हैं और ये सभी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। अच्छा सर, बचपन में कुछ और याद हो? संत रामपाल जी महाराज सब पाठ करने जाते थे, आप जब वो घर से ड्यूटी से आते थे, तो इस प्रकार की कुछ और याद जुड़ी हो उनसे रिलेटेड, आपको याद हो वो बताएं एक बार। अभिषेक जी, दूर करने के लिए ही मैं यहाँ रण स्थान पर प्रकट हुआ हूँ। दर्शकों, यही भ्रम हिंदू धर्म के बहुत से धर्म गुरुओं को हो रखा है, जबकि हमारे पुराण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तीनों देवता पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, इनसे ऊपर कोई और भगवान है। दर्शकों, आइए अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि यह तीनों देव नाशवान हैं और देवी दुर्गा इनकी माता है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव
यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना। प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, यहां यह स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीनों गुण हैं। दर्शकों, आइए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत, हिंदी टीका सहित, भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके तृतीय स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया? नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमलज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहां भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? इससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, अभी आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडे पुराण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। आइए अब देखिए इन तीन गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में श्रीमद् देवी भगवत गीता जी में क्या लिखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय 7 के श्लोक 12 में लिखा है कि जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। इस श्लोक में यह स्पष्ट हुआ कि रजोगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु से स्थिति और तमोगुण शिव जी से संहार हो रहा है। अध्याय 7 के श्लोक 13 में लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानते। अध्याय 7 के श्लोक 14 में लिखा है कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर यानी घटिया है। जो पुरुष इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। दर्शकों, गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जो साधक इन तीनों गुणों की भक्ति न करके ऊपर उठ जाते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलता है। अध्याय 7 के श्लोक 15 में लिखा है कि इस त्रिगुण माया के द्वारा यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। दर्शकों, यहाँ इस भजते शब्द पर गौर करना जरूरी है। भजना मतलब पूजा करना, भक्ति करना। यहाँ गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है जिनका ज्ञान त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है। यहाँ गुणों से मतलब सीधा तीनों देवताओं से है, क्योंकि गुणों को नहीं भजा जाता। यहाँ गीता ज्ञान दाता का कहना है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा अथवा इन तीनों देवताओं के द्वारा हरा जा चुका है, मतलब जो इन देवताओं को ही भगवान मान चुके हैं,
वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ यानी मूर्ख लोग मुझे भी नहीं भजते। दर्शकों, ये सिद्ध हुआ कि हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्यों को भी अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। केवल सुनी सुनाई बातों को भोली जनता के सामने सुनाकर केवल झूठी महिमा बनाए बैठे हैं। वास्तविक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही पवित्र शास्त्रों से आप सबके सामने रख दिया है।